आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मारुति कंपनी में खरखोदा प्लांट सोनीपत के अंदर लगे हुए हमारे स्टूडेंट के बारे में। दूसरा हमारा स्टूडेंट है जिसने वडोदरा गुजरात से अपनी अप्रेंटिस पूरी की है। इन दोनों से पूछेंगे कि कैसे लगे, क्या वहाँ पर काम है, ड्यूटी कितने घंटे की है, कितनी सैलरी वहाँ पर मिलती है और फ्यूचर में क्या संभावना है वहाँ पर रेगुलर होने की है। सबसे पहले ये हमारा स्टूडेंट है सतीश, गाँव टी। कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो अभी? सर मैं खरखोदा में काम कर रहा हूँ। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड खरखोदा प्लांट में। उसमें कौन सी पोस्ट पे? सर मैं WS के वेल्डर की पोस्ट पे। और क्या सैलरी वहाँ पे दे रहे हैं? सर वहाँ पर बेसिक पे है जो हमारी 30,000 रहेगी और इन हैंड 28,000 पे आती है। इन हैंड 28,000 रुपये। और ड्यूटी कितने घंटे की है? सर ड्यूटी वहाँ पर 8 से 8.25 घंटे के बीच में रहती है। अच्छा, किस टाइम शुरू होती है सुबह किसी? सर सुबह पहली शिफ्ट 6:30 से 3:15 तक की है और तीसरी शिफ्ट वो भी शिफ्ट है वो 3:15 से रात को 12 बजे तक की है। अच्छा। और दूसरी शिफ्ट है वो 12 से रात को सुबह 6:30 तक की है। सुबह के 6:30 बजे तक है। तो ड्यूटी टाइम के दौरान क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वहाँ पर? सर ड्यूटी टाइम के दौरान सुबह सबसे पहले ब्रेकफास्ट है, उसके बाद है लंच, उसके बाद है टी ब्रेक। अच्छा, तो और जैसे दूसरी शिफ्ट होगी तो उसमें रात का डिनर मिलता है? सर रात का डिनर मिलता है तो रात में ब्रेकफास्ट आता है, मतलब ब्रेड वगैरह खाने के लिए, और सुबह नाश्ता मिलता है। तो काम कैसा वहाँ पे कंपनी में? सर बिल्कुल काम ओके है, मतलब कि अलग अलग तरीके से काम मिलता है। वाइंडिंग पोस्ट से अलग है, इलेक्ट्रीशियन की से अलग है और मोटर मैकेनिक से अलग है। अच्छा, तो 8 घंटे खड़े होने की ड्यूटी है? नहीं सर, उसमें कोई ज़्यादा खड़े होने की संभावना नहीं है, मतलब जैसा काम है वैसे ही ड्यूटी है। अच्छा, तो ये करने के बाद वहाँ पे FT, उसके बाद आगे क्या स्कोप है? सर उसके बाद लगातार मान लो 3 साल की वो FT है, तो उसके बाद दोबारा से रीजॉइनिंग होती है जिसमें पेपर होता है पक्को का। अच्छा, तो वो पक्को से अपने बेसिक पे बुलाते हैं दोबारा से। तो 1 साल की FT के बाद दोबारा जो FT लगेगी तो उसमें सैलरी बढ़ती है? हाँ सर बिल्कुल बढ़ती है। कितनी सैलरी हो जाएगी उसमें? वहाँ सर 6 महीने के तुरंत बाद सैलरी बढ़ती है, जैसे 30 से 32 हो जाएगी। 30 से 32,000 रुपये हो जाएगी। हाँ। अच्छा, दूसरा हमारा स्टूडेंट है विक्रम क्योड़क से, और इसने भी यहीं से ITI पास आउट की है। और अभी कहाँ पे काम कर रहे हो? अप्रेंटिस कहाँ से की है? वडोदरा गुजरात से। वहाँ पे क्या काम था? ये रेलवे का वेल्डिंग का काम था। रेलवे में वेल्डिंग का क्या काम था? वेल्डिंग का मेरा था कपलर के ऊपर वेल्डिंग करना। अच्छा, कौन कौन सी वेल्डिंग की है उसमें? आर्क वेल्डिंग थी, मिग वेल्डिंग थी, दो ही वेल्डिंग थी। दोनों वेल्डिंग की। तो ड्यूटी की उसमें टाइमिंग क्या थी ट्रेनिंग की? 8 से 4 बजे तक। 8 से 4 बजे तक की टाइमिंग थी। और स्टाइफंड वहाँ पे क्या मिलता था? 7,700 रुपये। तो 7,700 रुपये रेलवे के अंदर स्टाइफंड मिलता है, जो कि बहुत ही कम है। और मारुति कंपनी में FT की पोस्ट पे जो सैलरी मिल रही है 30,000 रुपये सोनीपत के अंदर। और वडोदरा गुजरात जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग 800 किलोमीटर पड़ता होगा, 1200 किलोमीटर का आसपास पड़ता है, 7,700 रुपये। तो अप्रेंटिस का भी एक अलग से बेनिफिट है। जब रेगुलर भर्ती निकलती है रेलवे के अंदर तो अप्रेंटिस पास किए हुए कैंडिडेट को, जैसे रेलवे से किया, तो प्रेफरेंस उसमें मिलता है। 20% का कोटा। 20% का कोटा मिलता है रेगुलर भर्ती में। तो फ्यूचर में जब भी वैकेंसी निकलेगी रेलवे के अंदर टेक्नीशियन की, तो फ्यूचर में जब भी वैकेंसी निकलेगी रेलवे में तो उसमें इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अभी फिर अप्रेंटिस कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी अपने घर पे है। क्या कर रहे हो अभी? मैं रेलवे ग्रुप की तैयारी कर रहा हूँ। बाकी वहाँ से किसी और कंपनी में भी कोई ऑफर मिला था? जी KRCL कंपनी थी मुंबई की, वो मुझे 38,000 रुपये दे रही है। 38,000 रुपये? 7,700 रुपये अप्रेंटिस में, 38,000 रुपये मुंबई की कंपनी एज ए वेल्डर की पोस्ट पे दे रही थी। तो उसमें किया नहीं अभी है? नहीं किया, भाई अपने ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है। ठीक, तो दोनों स्टूडेंट से हमने आपको जानकारी दी है कि ITI करने के बाद कहाँ पे क्या काम उनको मिल रहा है। आगे भी इस प्रकार की जानकारी आपको हम अपनी वीडियो के द्वारा देंगे। धन्यवाद।